आप भी हो जाएंगे हैरान जब आप भी बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से मज़ेदार रेसिपी, जिसे बच्चे बड़े सभी खाकर हो जाएंगे आपके फ़ैन। जी हाँ, अगर आप भी रात की बची हुई रोटी को ज़ाया कर देते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो देख लेने के बाद आप खुद चाहेंगे कि रात को रोटी बच जाए और हम सुबह को इसकी मज़ेदार और कमाल की रेसिपी बनाकर तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शफामना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर बिना टाइम ज़ाया के रात की बची रोटी से कमाल की और डिलीशियस सी रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने यहाँ पर एक रोटी ली है, इसको हमने रोल कर लेना है। रोल कर लेने के बाद अब हमने एक शार्प नाइफ़ लेनी है और इसकी मदद से हमने इसकी कटिंग करनी है, यानी कि तेज़ छुरी का इस्तेमाल करेंगे हम इस पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो सहरी में हमारी अक्सर रोटी बच जाती है या फिर इफ्तारी में भी बच जाती है। तो उससे आप ज़ाया करने की बजाय ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करें। इससे तो आपका रिज़्क भी ज़ाया नहीं होगा और साथ ही साथ एक डिलीशियस रेसिपी भी बनकर तैयार होगी। तो अच्छी खासी जो आपकी छुरी है वो तेज़ होनी चाहिए, फिर इस तरह से कटिंग हो सकेगी रात की बची हुई रोटी की, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है। इस तरह से सेम कटिंग कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। इंशाल्लाह ताला आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो स्किप किए बगैर देखिएगा। आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग कर ली है। इसके साथ अब हम शामिल करेंगे, हमारे पास थी मांडा पट्टी, तो इसको भी हमने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इन दोनों को मिक्स कर लेने के बाद इनको हमने हाथों की मदद से तोड़ लेना, यानी कि ये बहुत लंबाई में कटी हुई हैं, तो तोड़ के छोटा पीसेस में करेंगे। वो क्यों, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। कटिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसके ऊपर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। ये डालकर इसके ऊपर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। तो मैदा हम इसके ऊपर इसलिए डालें क्योंकि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 टेबल स्पून के जितना इसके ऊपर पानी छिड़केंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप करने में आसानी हो। 1/2 टी स्पून से कम हमने इसके ऊपर नमक डाल देना है, क्योंकि नमक हमने पहले आटे में भी डाला हुआ था, जो रोटी के हमने स्ट्रिप्स काटी हैं उस आटे में। तो पानी का छिड़काव करने से पहले हम इसको अच्छी तरह से ऐसे ही मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इस तरह इसके ऊपर छिड़काव करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो पानी का छिड़काव करते हुए हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। साइड पे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हमने आलू लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उबाल कर हमने इनको ग्रेट किया है। साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्चें हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच बॉयल हुआ श्रेड हुआ चिकन है। साथ में हमने कटा हुआ धनिया लिया है। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें पीली गाजर भी है, ये स्टफिंग बची हुई है। इसकी हम आपको रेसिपी देंगे स्प्रिंग रोल की, उसमें से हमारी ये स्टफिंग बच गई थी। तो हमारे बच्चे कह रहे थे कि इसको भी आप इसी में शामिल करें, क्योंकि ये स्टफिंग काफ़ी मज़े की बनी थी। बॉयल्ड आलू और तमाम चीज़ें डालकर हम इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1/2 टी स्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे, 1/2 टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। तो इस पॉइंट पे हाथ रोककर हम मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें तमाम स्पाइसेस डाल सकते हैं। हमने जो स्प्रिंग रोल वाली स्टफिंग इसमें शामिल किया उसमें भी स्पाइसेस थी, तो इस स्टेज पर हमने इसमें इसीलिए कम ही स्पाइसेस डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मिक्स करते हुए हम इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हम पहले नमक शामिल नहीं कर सके। और 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। 1/2 टी स्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितनी फिलिंग लेंगे। यहाँ पे हम मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर हम मोज़रेला चीज़ रखेंगे, बच्चों की फेवरेट। तो इस तरह से दरमियान में रख लेने के बाद अच्छी तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और सिलेंडर शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलेंडर शेप में रोल टाइप तैयार कर लिया है। सेम इसी मेथड से हम तमाम तैयार करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तमाम तैयार कर लिए हैं। अब हम एक बाउल में 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा ले लेंगे और इसके अंदर पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी पतली सी हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे, ताकि हमने जो स्ट्रिप्स काटी हैं ना उनको हमें जोड़ने में आसानी हो।
अब हमने स्टफिंग का बना हुआ जो रोल तैयार किया था सिलेंडर शेप में, इसको इसके अंदर डिप करेंगे स्लरी के, और फिर हमने इसको जो स्ट्रिप्स काटी हैं रोटी की और मांडा पट्टी की, इसके अंदर अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। और ये स्टेप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। हम भी आपको अच्छी तरह से कोट करके दिखाते हैं स्टेज पर, ये देखें। और ये स्टेप आप ना ही फोक की मदद से कर सकते हैं और ना ही चम्मच की मदद से। ये स्टेप हाथ से अच्छे तरीके से हो जाता है क्योंकि आपके हाथ किसी भी चम्मच से कम नहीं है। ये देखें, इस तरह से हमने इनको तैयार करना है। मज़ीद एक और हम आपको तैयार करके दिखा देते हैं। और ये लें जी, यहाँ पर हमने एक और मज़ीद तैयार कर लिया। सेम इसी मेथड से तमाम तैयार करेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम स्नैक्स बनकर तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो इनको साइड पे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इनको स्ट्रिप्स में कितनी अच्छी तरह से कोट किया है। इस पॉइंट पे फ्राई करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इनको सेफ भी कर सकते हैं फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए। तैयार कर लेने के बाद तो ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म कर लेना और फिर 1 बाय 1 अपना रात की बची हुई रोटी का स्नैक्स इसमें रखते जाएंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लेना है, दोनों तरफ से अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक। लेकिन इस पॉइंट पे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे ये स्नैक्स फ्राई होने के लिए आपने ऑयल में डालने, फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना शुरू कर देना, बल्कि 2 से 3 मिनट बाद आपने इनकी साइड्स को चेंज करना है और फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखनी है क्योंकि ये अंदर से कम्प्लीटली कुकड है। हमने जस्ट इनको कलर देना है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर रहे हैं और इसी तरह इनकी हम साइड्स को कुछ कुछ टाइम बाद चेंज करते रहेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और आप देख सकते हैं कि साइड्स को चेंज करते हुए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनके ऊपर कलर कितना खूबसूरत आया। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए भी हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि जब हम ये बना रहे थे तो हमारे घर में मेहमान आए थे, इसलिए हमने जो बचा के रखे थे नेक्स्ट डे के लिए उनको भी हमने फ्राई कर लिया। और यकीन करें ये रेसिपी उनको भी बहुत पसंद आई थी। तो इनको हमने निकाल लेने के बाद डिश आउट करना है और फाइनल लुक में आना है जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं जी हमारे अंदर से बेहद डिलीशियस फीलिंग वाले और ऊपर से क्रिस्पी रात की बची हुई रोटी के स्नैक्स। उम्मीद करते हैं आज की हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारी बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई करता है। तो अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले अभी हम आपको एक पीस को तोड़ के भी दिखाएंगे अंदर से इसकी स्टफिंग कितनी मज़े की लग रही है। तो फिर आप भी रात की बची रोटी से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फ़ीडबैक दें आपकी ये रेसिपी बनकर कैसी तैयार हुई है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।